फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुस्कान खान और आप देख रहे हो किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान में आज बहुत सारी डिशेस बनाई मैंने। काफ़ी टफ डे रहा। अभी 4:30 बज रहे हैं, तो अभी भी थोड़े काम रहते हैं, ज़्यादा कर दिए हैं। बर्तन वगैरह, आज गेस्ट आए थे तो उनका खाना था दोपहर को, बर्तन वगैरह वाश करे हैं। एक तो ये है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी जो है ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा। एक पता नहीं क्या वजह, मैं झांग जाती हूँ तो वहाँ फिर वापसी पे जब भी आती हूँ उससे मुझे फेवर हो जाता है। इसका क्या रीज़न है ये मुझे खुद भी नहीं आइडिया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राजनपुर आई तो मुझे फेवर हो गया हफ्ते बाद, और उसके बाद दूसरी बार मैं फिर घर गई, जंग गई, तो वापसी पे आई तो फिर मुझे फेवर हो गया। और अब मुझे जो है मैं फिर गई हूँ और फिर वापस आई हूँ तो मुझे फिर रास्ते में ही फेवर हो गया। एक शायद यह वजह भी है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहती है अभी ना जाओ ना जाओ। खासकर मेरी मम्मा जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, कहती है ना जाओ, तुम हमारे पास रहो, हमारी आँखों के सामने रहो। बस कोई उनको एक खौफ सा है, पता नहीं क्या है, जैसे वो मुझे खो देंगी, जैसे वो मुझे देख नहीं पाएंगी। कोई ऐसी वो कहती है कि मैं जब भी तुम कहती हो मैं जा रही हूँ तो मेरे ऐसे कुछ होना शुरू हो जाता है, और मेरे ऐसे मन करता है कि मैं रो दूँ, तुम्हें मना करूँ ना जाओ। फिर मैं कहती हूँ कि मैंने रो दिया तो तुम परेशान हो जाओ। तो ऐसा पता नहीं क्या वजह है, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ यहाँ पे आते ही। अभी मेरी एक तो मुझे बाबा की बहुत ज़्यादा टेंशन थी इन दिनों, उनको भी फीवर था, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए, तो उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। सारा माइंड में बस वही टेंशन है। और दूसरा ये भी था कि मम्मा भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो यहाँ पे आते ही ये रास्ते में ही इस बार तो मुझे फीवर हो गया। अब मुझे 1 वीक हो रहा है, आज 1 वीक हो गया सैटरडे, तो वापस आए हुए तो अभी भी आज बस गेस्टों ने कहा भी हमने आना है आपकी तरफ खाना खाने। तो फिर कुकिंग में इतने टफ था, एक टारगेट था। यूँ कहो कि मैंने खुद को कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी, इस चीज़ को मैंने करना है। आज मैंने ये सारे डिशेस बनानी है सारी, और खुद पे मैंने एक भरोसा दिया कि मैं कर सकती हूँ। उठी, वरना मुझे कोई होश ही नहीं रहता इतना। परसों तो मेरी ऐसी तबीयत थी कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, ना कुछ, मैं बस सोई रही, और ना ही मुझे कुछ चीज़ों का होश था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। खैर अभी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकन सी महसूस हो रही है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बाकी जो है ये डिशेस रेसिपीज़ दिखा रही हूँ आपको। वैसे आज मेरा ज़रा भी मूड नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करूँ। मेरी वीडियो तो मैंने बना दी थी, मगर आइडिया था कि मैं कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वॉइस के बिना ही वीडियो जो है आज से बनाया करूँगी। मगर फिर बस ऐसे ही बैठे कि कोई पता नहीं कोई नया पंगा यूट्यूब का, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई अब जो वीडियो जो है अगर मोनेटाइज भी है तो वॉइस ओवर नहीं करते तो उनकी जो है डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। कोई ऐसे सिस्टम वगैरह आ चुके हैं, आई डोंट नो, बट मैंने सुना है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मैंने बहुत ही सादा सी और मज़ेदार चिकन राइस की रेसिपी आपसे शेयर की है, ये देख सकते हैं आप भी ऐसे बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप। वो मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट था, वो मैंने ऐड करा था।
بہت ہی مزیدار ہمارے ایک دانہ دانہ ہو کے رائس بنے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے سوئیاں بنا دی تھی، شیر خورمہ صبح صبح کو ہی، اور اس کے بعد پٹیرے بنا دیے تھے، اور اس کے بعد رائس بنائے، روٹیاں بنائی، آٹا گوندا، یہ سارے کام۔ زندگی جب آپ کو کسی موڑ پہ آ جائے، زندگی جب آپ کو آپ نے کبھی ایسے کام نہ کیے ہوں پھر بھی آپ کو کرنے پڑے، تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، مگر کر سکتے ہیں آپ۔ یہ یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں، خود بھی کانفیڈینس ہونا چاہیے۔ بس ہمارے مزیدار سے رائس ساری چیزیں اوکے ہو چکی ہے، تو میں ان کو جو ہے کیا کہہ رہی تھی میں اب ان کو آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہماری مزیدار سی ڈشز کیسی بنی، اور کیسے میں نے ان کو یہاں پر ساری چیزوں کو میں نے سیٹ اپ وغیرہ کرا ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری شیر خورمہ، بادام نہیں تھے میرے پاس، بعد میں آئے تھے تو میں نے اس پہ کر دیے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو محنت کی بنائی ویڈیو پسند آئے تو کچن میری مسکان کو سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ مسکان خان کو ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کی، آپ کے پیار کی، آپ کی محبت کی بہت ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے، تو دعائیں کیا کریں اور پیار محبت کیا کریں۔ تھینک یو۔